Welcome to another part of introductory lecture on essay writing. Let's see what was asked in past papers. Past papers in all the subjects and during throughout your preparation act as a lighthouse so that you may gauge how well you are prepared. So we will start from the trends in essay writing in previously what was asked in essay writing papers. For instance, there are some years in which you are asked about normal everyday life topics, right? In some years, you are asked about challenging everyday life questions. And in some other years, you are asked some very difficult literary essays like the one asked in 2023. So, we will see that what are the trends in essay writing by exploring all the past papers. Then there are some themes in essay writing that, like I had already told you कि बहुत सारे जो हैं वो essays डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं सेम थीम होता है मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी थीम है हर साल बेशक इस पे ऐसे आएगा लेकिन इसके जो टॉपिक्स होंगे वो डिफरेंट होंगे ठीक है वो हम ज़रा एक नज़र देखते हैं अपने पास्ट पेपर्स के ऊपर जाकर कि किस तरह से जो है हम लोग इसको लेकर चलेंगे ठीक है तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो है वो डॉक्स में जाऊंगा क्योंकि डॉक्स के अंदर मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है इससे रिलेटेड ये सी एस एस पास्ट पेपर्स की फ़ाइल ये आपको भी अवेलेबल है आपको जो ड्राइव का फोल्डर का लिंक शेयर करूँगा उसके अंदर भी अवेलेबल होगी और ये होपफुली आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस 15 to 20 ईयर्स के अंदर गुड गवर्नेंस से रिलेटेड 3 एसेस पूछे गए हैं एक ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड एक रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड और एक जनरल क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान से रिलेटेड थीम कौन सी है गुड गवर्नेंस टॉपिक 3 पूछे गए हैं डेमोक्रेसी की थीम पर 4 टॉपिक पूछे गए हैं डिजिटल डेमोक्रेसी सोशल मीडिया के यूज़ के ज़रिए पोलराइज्ड पॉलिटिक्स Democracy in Pakistan hopes and hurdles. Democracy and literacy do not move together. तो 4 टॉपिक पूछे गए हैं थीम एक ही है अगर आपको डेमोक्रेसी की सारी एस्पेक्ट्स का नॉलेज होगा तो आप कोई भी थीम का जवाब दे सकेंगे ऐसे ही फेमिनिज्म या जेंडर इशू से रिलेटेड 2 पूछे जा चुके हैं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी 2 पूछे जा चुके हैं इकोनॉमी से रिलेटेड तकरीबन 5-6 पूछे जा चुके हैं एजुकेशन से रिलेटेड 4 पूछे जा चुके हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड 1 ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड 4 वाटर से रिलेटेड 1 मीडिया से रिलेटेड 1 बल्कि 2 3 4 ठीक है तो ये वो मेजर थीम्स हैं जो आपकी पूछी जाती रही हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर और उनके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह के टॉपिक्स होते हैं थीम एक ही होती है तो फोकस आपका थ्रू आउट योर प्रिपरेशन ये होना चाहिए कि कम से कम इन थीम से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें क्लियर हों ताकि कोई भी ऐसे पूछा जा सके तो आपके पास मटेरियल हो तो ये जनाब आपके जो है वो अब हम एक और वेबसाइट पे जाते हैं जिसका नाम है vshine.org बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है ये हमारे मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस के ही एक ऑफिसर ने जो 27th कॉमन के थे उन्होंने ये बनाई है इसमें सारे पास्ट पेपर्स हैं 1971 से लेकर अब तक और सारे कॉपीएबल फॉर्म के अंदर हैं इजीली आप कट कॉपी कर सकते हैं इधर से अगर आप किसी जगह सेव करना चाहते हैं तो ये हम इसमें एसेज के सेक्शन में जाएंगे और उसमें हम कुछ पिछले सालों के एसेज देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि ये एसेज जो हैं ये क्या क्या चीज़ें थी ये इसमें क्या क्या आपसे जो है वो किस किस साल किस किस तरह का ऐसे एक्सपेक्ट किया गया था इसमें सिर्फ चंद एड्स होंगी वो आपको भी करनी पड़ेंगी अदरवाइज बड़ी ज़बरदस्ती वेबसाइट है ये जनाब हम लोग 2019 से स्टार्ट करते हैं फिर 20 का पेपर देखेंगे 21 का पेपर देखेंगे 22 का पेपर देखेंगे हम सिर्फ ये देखेंगे कि टॉपिक कितने मुश्किल पूछे गए थे ठीक है अब आप मेरे साथ साथ रहिएगा और हम लोग एक टॉपिक देखते हैं कि वो किस तरह का लेट देयर बी मोर लाइट इन द कॉरिडोर्स ऑफ पार वर्शिप प्लेसेस के इबादत गाहों के अंदर ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए यानी नेकी की ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए इबादत गाहों के अंदर ये एक लिटरेरी टॉपिक है
लिटरेरी टॉपिक्स हमेशा 10 में से 1 या 2 पूछे जाते हैं लिटरेरी टॉपिक्स। अगर पेपर मुश्किल आना हो तो फिर ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मुश्किल से मुश्किल पेपर में भी एक आधा टॉपिक ऐसा होता है जो आपने तैयार किया ही होता है, ठीक है? पहले वाला टॉपिक हम कहते हैं कि ये ज़रा मुश्किल टॉपिक है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। दूसरे वाला जो टॉपिक है, न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अगर आपने करंट अफेयर्स का डेटा अच्छे तरीके से तैयार किया है तो आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको नज़र आता है कि आजकल जियो पॉलिटिक्स से शिफ्ट होकर, जियो स्ट्रेटजी से शिफ्ट होकर जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बातें आ रही हैं। अब लोग ये नहीं देखते कि हमारी सरहदों को बम बनाकर या तलवारें बनाकर या मिसाइल बनाकर हम लोग जो है वो सिक्योर करेंगे। वो ये देखते हैं कि हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी देकर अपने लोगों को सिक्योर करेंगे। तो न्यू वॉर फ्रंट्स लाइज इन इकोनॉमिक जोन्स, ये एक डेफिनेट सी चीज़ है। तो ये अगर आपने करंट अफेयर्स का पेपर अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है तो आपका ये वाला ऐसे इजीली हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। चलें, हम कहते हैं कि ये भी मुश्किल है। अगला जनाब ऐसे वाकई मुश्किल है, उर्दू लिटरेचर एंड द प्रोग्रेसिव मूवमेंट। तो ये जिन लोगों का उर्दू अदब से और तरक्की पसंद तहरीक के साथ आपको पढ़ा हुआ है तो वो तो लिख सकेंगे, उसके अलावा नहीं लिख सकेंगे। अगला आर्ट फॉर पीस है, ये भी एक मुश्किल है, एक लिटरेरी टॉपिक है जिसके आपने लिखना है। पांचवा है ट्रुथ इज लिव्ड नॉट टॉट, सच को जिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। ये आप डेली लाइफ से भी लिख सकते हैं, ये समवट इजी है। आप डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि किताबों में सच सच बताने से कुछ नहीं होता, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। लेकिन बहरहाल इसे भी हम एक मुश्किल टॉपिक कंसिडर कर लेते हैं। अगला टॉपिक डेली लाइफ से रिलेटेड है, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर। हमें अपने कल्चर का तो पता ही है, और फेमिनिज्म की जो वेव्स नई आ रही हैं मुल्क के अंदर, जो नई वॉक्स हो रही हैं, नए 8th मार्च को इवेंट्स हो रहे हैं, औरत मार्च हो रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और हमारा कल्चर कैसा है, ये हम इजीली लिख सकते हैं। जिसने भी जेंडर स्टडीज़ ऑप्ट किया होगा या पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जेंडर स्टडीज़ की कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, वुमेन राइट्स पढ़े होंगे, इस्लामियात में वुमेन राइट्स पढ़े होंगे, अपने कल्चर को देखा होगा, वो ईजिली कर सकेगा। तो अब तक हमारे पास नंबर 6 और नंबर 2 ऐसे एसेज हैं जो जिन लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से तैयार किए हैं वो कर सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। डेमोक्रेसी और इलिटरेसी जो है ये साथ साथ नहीं चलते, ठीक है? तो इसके लिए जो है ये आपको कोई कहीं से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि तालीम की कमी की वजह से सियासत और डेमोक्रेसी और जमहूरियत पे क्या-क्या असरात पड़ते हैं। 8th टॉपिक ज़रा मुश्किल है, ठीक है? समटाइम्स वी डू नॉट सी व्हाट वी सी, तो ये मैं कहूँगा कि मुश्किल है। उससे आगे वाला जो है एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ कर्स और ब्लेसिंग, ये ईज़ी टॉपिक है, आपकी डेली लाइफ का टॉपिक है। 10 नंबर पे है क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। ये क्लासरूम डिसिप्लिन, क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड है। आप सब लोग ग्रेजुएट हैं तो आपको इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर हम देखें कि हमारे आसान टॉपिक्स कौन से थे इन 10 में से, तो आखिरी 2 निस्बतन आसान थे और 7th आसान था। इससे थोड़े से अगर मुश्किल कहें तो नंबर 6 और नंबर 2 मुश्किल था, और 5 टॉपिक जो थे वो लिटरेरी एसेज वाले थे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो ये हमारा जो है 2000 एंड कह सकते हैं कि 19 का पेपर था जो हमने एक्सप्लोर किया। आगे हम 2020 का पेपर निकालते हैं और वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या पूछा गया। पहला सवाल है, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स? लिटरेरी टॉपिक है, मुश्किल है, हर बंदा नहीं कर सकता। सेकंड टॉपिक है, विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। ये इजी टॉपिक है कि ख़वातीन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ बनाने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? ये एक स्पेशल टॉपिक है, ये इजी टॉपिक है। फिर पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, ये इजी टॉपिक है, आपने पाकिस्तान अफेयर्स में कश्मीर कॉज पढ़ा होगा। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये डेली लाइफ का टॉपिक है। उसके बाद आपका जो है ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स का है। प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ये अगेन पाकिस्तान अफेयर्स का भी है और डेली लाइफ का भी है। उसके बाद आगे 8th नंबर पे एक लिटरेरी टॉपिक है,
9 के ऊपर जो है, इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये भी समवट ईजी है। और 10th जो है, IMF बेल आउट्स, रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर, ये रिलेटिवली मुश्किल है, लेकिन ये है कि करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इसमें हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 6 से 7 ऐसे एसेज हैं जो करंट अफेयर्स का कोर्स तैयार करने से या पाक अफेयर्स का कोर्स तैयार करने से इजीली हो सकते हैं। एक और दो ऐसे हैं जो कि आपके मुश्किल हैं, और एक ऐसा है जो कि थोड़ी सी डिटेल के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपका इजीली जो है वो सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब हमने देखा कि 2019 का एक मुश्किल टॉपिक आया और 2020 में 7 टॉपिक ऐसे थे जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट से थे। अब 2021 का पेपर देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह के टॉपिक्स पूछे गए। उसके अंदर एक हदीस का टॉपिक बनाया गया, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम। पानी की अहमियत के ऊपर, वाटर क्राइसिस अगर आपने तैयार किया है तो आप इजीली इसको कर सकेंगे। दूसरा है मीनिंग पर्पजिव एजुकेशन, कैसी तालीम हो जिससे कोई फ़ायदा भी हो, जिससे कोई मानी भी निकले, थोड़ा सा मुश्किल है। थर्ड है कोविड-19 अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोविड-19 की वजह से 2020-21 के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा था, सब लोगों ने इस पे तैयारी की होगी। अगला थोड़ा सा 2-3 मुश्किल हैं, ह्यूमन इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज़ बैकवर्ड, ये ज़रा आपको जो है इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा मुतालिया हो तो आप ये कर सकेंगे। अगला यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपिक, इस पे भी थोड़ी सी आपकी स्टडी हो तो आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे। 6 नंबर ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स, आप सब लोगों का ज़िंदगी में ब्यूरोक्रेसी के साथ, गवर्नमेंट ऑफिस के साथ वास्ता पड़ा होगा, और उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, वो आप इजीली जानते हैं। जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन, अगेन जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, जेंडर स्टडी से रिलेटेड। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत इजी है, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक IR के अंदर भी कवर होता है और नॉर्मली करंट अफेयर्स में भी कवर हो रहा होता है। और उसके बाद अगले जो 2 टॉपिक्स हैं वो ज़रा मुश्किल हैं, उसमें 9th वाला थोड़ा सा मुश्किल से कम मुश्किल है, 10th वाला ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये है कि निस्बतन मुश्किल है। तो हम देखें कि हमारे 2021 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स थे जो इजी थे, 2-3 ऐसे थे जो मुश्किल थे। ठीक है, तो आपने देखा कि 2019 के अंदर आप 10 में से 3-4 एसेस कर सकते थे, 2020 में 7 कर सकते थे, 21 के अंदर फिर 5 कर सकते थे। अब देखते हैं 2022 के अंदर आप क्या कर सकते हैं। एन एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ये IR का टॉपिक है, जिन्होंने ऑप्ट किया था वो इजीली कर सकेंगे। दूसरा डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वेरी इजी टॉपिक। उसके बाद ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ये करंट अफेयर्स में कवर होता है। नेक्स्ट जो है वो लिटरेरी टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी अगर आपकी होगी तभी आप कर सकेंगे। फिफ्थ जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड है। छठा जो है कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन राइट्स मूवमेंट्स, ये थोड़ा सा मुश्किल भी कहा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड मूवमेंट्स का जिक्र है, शायद आपकी स्टडी ना हो। वर्ल्ड फूड सिस्टम्स द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। अगला भी थोड़ा सा मुश्किल है, इज देयर सच थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म। नाइन्थ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के साथ, ये हम इस ऐसे की थीम्स में भी देखेंगे, ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी देखेंगे, ये करंट अफेयर्स में भी देखेंगे। और टेररिज्म और उसका परसेप्शन क्या है मैस मीडिया के सामने, ये हम सब लोगों ने जो मुल्क से बाहर जा चुके हैं या जो यहीं पे हैं लेकिन मूवीज़ देखते हैं, वो जानते हैं कि हमें मीडिया ने इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया हुआ टेररिज्म की वजह से, तो हम इजीली इसके ऊपर लिख सकें। फिर भी अगर हम नहीं भी लिख सकते तो हमारे पास एक ये वाला टॉपिक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 ऐसे टॉपिक्स थे 2022 के अंदर जो कि हम इजीली कर सकते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और 2023 का पेपर निकाल के देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो क्या पूछा गया था। तो CSS 2023 का पेपर देखते हैं। हमारी इस तैयारी का जो बेंचमार्क होगा वो यही वाला पेपर होगा, इसी को हम जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है,
इसके अंदर पहला लिटरेरी टॉपिक था इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। ये ज़रा मुश्किल था। दूसरा भी मुश्किल था, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। तीसरा, नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। ये भी मुश्किल था। चौथा भी मुश्किल था, द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन। देखें ये किस तरह से आपका मोराल डाउन किया जा रहा है 4 सवाल देकर। मुश्किल, फिर पांचवा में मुश्किल है, लेकिन छठा बहुत ज़्यादा इजी है। ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये बड़ा इजी टॉपिक है। सब लोगों ने, आप भी जूम की क्लास ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद एक और इजी टॉपिक है कि क्या हेल्दी ईटिंग के लिए हमें हायर टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज करने चाहिए। ये कह सकते हैं कि आपके लिए फर्स्ट इंस्टेंस पे मुश्किल हो, लेकिन जब हम इसकी आउटलाइन एक्सप्लोर करेंगे, जो कि मैं आपके साथ करूंगा, तो इजी हो जाएगा। पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी। हम लोग इसके प्रोडक्ट हैं, हमें पता है इस चीज़ का। बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड। दोनों पेरेंट्स के क्या फ़ायदा होता है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। और एंड वाला, बॉयज़ विल बी बॉयज़, सबसे बदनाम ज़माना टॉपिक। लेकिन हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना ईजी था, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो हम 2023 के जो एसेज हैं, एसे नंबर 6 से 10 तक, इनकी आउटलाइन बनाएंगे और लिटरेरी एसेज को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है लिटरेरी एसेज लिखने के लिए। मीनवाइल मैं आपके साथ अपनी एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसके अंदर मैंने बताया है कि अगर आपकी लॉन्गर रन के अंदर तैयारी करनी है आपने, तो लिटरेरी एसेज के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें। लेकिन अगर अभी आप अगला इम्तहान दे रहे हैं तो फिर आप लिटरेरी एसेज को स्किप कर दें। तो जनाब, ये एक छोटा सा जो है ये इंट्रोडक्शन था प्रीवियस एसेज का। हम वन बाय वन 2023 के एसेज को एक्सप्लोर भी करेंगे, उनकी आउटलाइंस भी बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम चीज़ों को कवर करते जाएंगे।